Good afternoon, everyone. I'm Dr. Sangeeta Sharma, consultant obstetric and gynecology, Felix Hospital, and today I'm here for a doctor talk on the topic breastfeeding. अब ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बात करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज अगस्त का जो फर्स्ट वीक है, फ्रॉम 1 अगस्त टू 8 अगस्त, हम लोग उसे ब्रेस्ट फीडिंग वीक की तरह सेलिब्रेट करते हैं और ये किया जाता है सो दैट हम ब्रेस्ट फीडिंग को इनकरेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अब ब्रेस्ट फीडिंग से दूर जा रहे हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ आए। सबसे पहले सवाल हमारे दिमाग में आता है कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों ज़रूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रूरी होने के बहुत से कारण हैं, जिनमें से एक है कि वो एक कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है बच्चे के लिए। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उसके बाद बच्चे को क्या न्यूट्रिशन चाहिए होगा वो बेस्ट माँ ही प्रोड्यूस कर सकती है। तो उसके दूध में जो भी उसको खाने के लिए या उसकी एनर्जी के लिए चाहिए या उसके बॉडी की ग्रोथ के लिए चाहिए वो सब आपके दूध में मिलता है। उसमें उसके अलावा न्यूट्रिशन के अलावा इम्यूनिटी बूस्टर्स भी होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, जिससे बच्चे को आगे चल के इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। आजकल हम सुनते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी को बहुत जल्दी इन्फेक्शंस पकड़ते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लंग की इन्फेक्शंस हो जाती हैं, निमोनिया बहुत जल्दी होता है। उसका भी एक कारण यही होता है कि हमने ब्रेस्ट फीड नहीं किया होता है, वो इम्यूनिटी जो हमें चाहिए होती है बच्चे के लिए वो नहीं मिली होती है। दूसरा उसका एक रीज़न ये भी है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और कोई कंटामिनेशन नहीं होता है उसमें। हम अगर बाहर से बच्चे को दूध पिलाते हैं तो वो हमारे जो यूटेंसिल्स हैं या बर्तन हैं वो हमारे स्टेराइल हैं कि नहीं वो हमें नहीं पता है। बहुत बार हम उन्हें बॉयल करते हैं, प्रॉपर वे में नहीं हो पाते हैं, उनसे भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस या वायरल इन्फेक्शंस हमारी बॉडी में जा सकती हैं। कोई कॉस्ट नहीं लगता है, माँ को प्रोड्यूस करना है दूध और बच्चे को पीना है। वो कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है उसमें कि इस टाइम मिल सकता है, इस टाइम पे शॉप खुली होगी या घर में अवेलेबल है कि नहीं, कैसे उसको वार्म करेंगे। मदर के पास मिल्क हमेशा है, आप जब बच्चे को भूख लगती है ऑन डिमांड उसे मिल सकता है। उसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग से कॉन्ट्रासेप्टिव फ़ायदे भी होते हैं, बच्चों में अंतर रखने के लिए भी ये काम करता है। अगर आप एक सही तरीके से और नियमित रूप से बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो उस समय पे हमारे बॉडी में ऐसे हार्मोन्स डेवलप हो रहे होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होने में भी नहीं होती है, उससे भी बचाव हो सकता है। स्पेशली जो शुरू का 1 साल होता है, अगर उसमें आपके पीरियड्स नहीं आते हैं, इसीलिए नहीं आते हैं कि आप बच्चे को अच्छे से फीड करा रहे हैं। तीसरा, जब बच्चे को जन्म देते हैं उसके बाद माँ के शारीरिक बदलाव भी आने हैं। उन शारीरिक बदलावों में होता है कि बच्चेदानी को वापस अपनी जगह पे जाना है, क्योंकि उसका साइज़ इतना बढ़ चुका होता है, वो वापस कॉन्ट्रैक्ट करके वापस नॉर्मल पहुँचेगी। ब्रेस्ट में भी डेवलपमेंट्स होते हैं, जो हमने इतना फैट गेन किया होता है प्रेगनेंसी के दौरान उस सब को भी रिजॉल्व होना है और वापस एक नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर आना है। उन सब के लिए भी हमारे हार्मोन्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि यूट्रस के श्रिंक करने के लिए या फैट के डिज़ोल्व होने के लिए ऑक्सीटोसिन की ज़रूरत होती है और मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन की ज़रूरत होती है। ये सारे हार्मोन्स जो हैं हमारी बॉडी में तभी सिक्रीट होते हैं जब हम ब्रेस्ट फीड करा रहे होते हैं अच्छे से। उसके अलावा हमारे बॉडी के साथ बच्चे का अटैचमेंट होने की वजह से हमारे अपने जो है बॉन्डिंग है और अटैचमेंट बच्चे के साथ बहुत अच्छी होती है, जो एक मदरली लव हम बोलते हैं। बच्चा भी उसको फील करता है और उसे पता चलता है कि हाँ मेरी माँ है और मुझे उसके पास जाना है, तो वो अटैचमेंट और एक बॉन्डिंग भी बनती है। उसके अलावा उसका एक फ़ायदा ये भी है कि जो माएँ अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं उसमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं। जिन माँओं ने कभी भी बच्चे को दूध नहीं पिलाया होता है या कभी जो है हार्मोनल चेंजेस वो नहीं हुए होते हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस और ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्रेस्ट मिल्क बनता कैसे है। जब हम ब्रेस्ट मिल्क जो है, अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि माँ ने तो दूध बनना ही बनना है, फैट ज़्यादा बढ़ जाएगा, मोटापा ज़्यादा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो उसमें मोटापा ज़्यादा नहीं आएगा, उल्टा आपका मोटापा कम हो जाएगा। अब बात आती है कि बच्चे को दूध कब तक पिलाना चाहिए। बच्चे को दूध पिलाने के लिए हमें बोलते हैं कि 6 महीने, जो शुरू के 6 महीने होते हैं उनमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। मतलब सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना है बच्चे को, ऊपर से पानी भी नहीं देना होता है और ये ऑन डिमांड होता है। बच्चा जब भी रोएगा या उसको भूख लगेगी तब तो पिलाना ही है। उसके अलावा भी अगर बच्चा सो रहा है या फिर बच्चा दूध नहीं मांग रहा है लेकिन खेल में लगा हुआ है तो भी आपको 2 से 3 घंटे में हर बार बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। एक दिन में 8 से 10 बार बच्चे को दूध पिलाना होता है, रात में भी 1 से 2 बार ज़रूर पिला देना होता है।
उसके अलावा 6 महीने के बाद भी बच्चे को दूध बंद नहीं करना होता है, अपना दूध पिलाना होता है, लेकिन साथ में उसको घर का खाना, जो कि घर का आहार होता है, जो आप खाते हैं वही उसको खाना देना है, लेकिन उसको सॉफ्ट करके। अब होता है कि नहीं, बच्चे को तो मैं सिर्फ दूध ही पिलाऊंगी 6 महीने के बाद भी, तो वो भी नहीं है। आप बच्चे को घर में जो भी उबली हुई सब्जियां हैं उसको मैश करके दे सकते हैं, बट ये ध्यान रखना है कि उसमें मिर्ची वगैरह ज़्यादा ना हो। एक नॉर्मल खाने की तरह धीरे धीरे उसकी डाइट आपको इम्प्रूव करनी है। शुरू में हल्का खाना और सॉफ्ट खाना देना है, बाद में धीरे धीरे बढ़ाते हुए रोटी चावल उन सब पे भी आना है। और 1 साल के अंदर आपको बच्चे को अच्छे से खाना शुरू कर देना होता है माँ के दूध के साथ। मैक्सिमम जो टाइम है जो हम बच्चे को दूध पिलाते हैं वो है 2 साल तक। 2 साल के बाद में बच्चे को दूध से हमेशा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्रॉपर खाना शुरू कर देता है बच्चा तो उसको माँ के दूध की ज़रूरत नहीं होती है। अब वीनिंग ऑफ अचानक से तो हो नहीं सकती। माएँ कहती हैं बच्चा तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है दूध, लेकिन जब आप बच्चे को अच्छे से खाना खिलाना शुरू कर रहे हैं उसके साथ में वो धीरे धीरे दूध जो पिलाना है वो कम होने लगता है। आपको पता है 1.5 साल हो गया है, बच्चे को दूध छुड़ाना है मुझे अगले 6 महीने के अंदर, तो आपको शुरुआत तब से करनी पड़ेगी। अचानक से बच्चे को बोलेंगे कि दूध नहीं देना है तो बच्चा रोएगा, परेशान होगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए आपको सबसे अच्छा काम करना होता है कि जब भी आप बच्चे को दूध पिलाएं, आप बच्चे को खेल में लगा सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि अब ये नहीं और अच्छा खाना उसके पास है, वो खा सकता है। तो ऑप्शंस अगर बच्चे को आप दोगे तो वो अपने आप ही धीरे धीरे दूध छोड़ना शुरू कर देता है। अब आता है कि मैं तो बीमार हो सकती हूँ, मुझे सर्दी ज़ुकाम हो गया है, बुखार हो गया है, मैं अपने बच्चे को दूध पिला सकती हूँ या नहीं? हाँ, आप ज़रूर पिला सकते हैं। सिर्फ कुछ ही परेशानियाँ होती हैं जिनमें हम माँ के दूध को मना करते हैं, लेकिन अगर वो मना करते हैं तो वो डॉक्टरी सलाह से ही आपको रोकना चाहिए। रूटीन बीमारियाँ जैसे सर दर्द, बुखार, लूज़ मोशंस, जुकाम वगैरह अगर आपको हो रहा है तो उसमें आपको दूध बंद करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें भी आप अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं। अब आती है परेशानी कि दूध पिलाने में हमें दिक्कतें क्या क्या होती हैं। सबसे पहला तो है कि हमारे अंदर ही इतनी एंजाइटी होती है कि मैं दूध पिला पाऊँगी कि नहीं, मेरे को सही तरीका पता है कि नहीं। तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि या तो आपके घर में बड़े हैं वो आपको समझा सकते हैं, लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल में जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं तो बड़े नहीं होते हैं समझाने के लिए या सपोर्ट करने के लिए। और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सबसे ज़्यादा फैमिली सपोर्ट बहुत चाहिए होता है, क्योंकि आप में एक अंदर से एक डर रहता है कि मेरे बच्चे को प्रॉपर दूध मिल रहा है कि नहीं, जो मैं पिला रही हूँ वो ठीक है कि नहीं। तो उसके लिए अगर घर में कोई नहीं है तो आप हॉस्पिटल में आके डॉक्टरी सलाह भी ले सकते हैं। उसके अलावा लेक्टेशनल गाइडेंस के लिए भी हॉस्पिटल में हमने लोग रखे होते हैं जो आपको प्रॉपर लैचिंग सिखाते हैं कि बच्चे को किस तरह से पोजीशन करना है, किस तरह से दूध पिलाना है और किस तरीके से आप दूध पिलाने का तरीका अपना बदल के बच्चे को प्रॉपरली फीड करा सकते हैं। अब आ गया कि फीड कराने का तरीका पता होना चाहिए। उसमें अलग अलग पोजीशंस में आप पिला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बैठ के ही पिलाना है। अगर आप साइड में लेट के पिला रहे हैं तो उसके लिए बच्चे की पोजीशन क्या होनी चाहिए, बच्चे को किस एंगल पे रख के ज़्यादा अच्छे से दूध पिलाएंगे। और बच्चे का सिर्फ निप्पल मुंह में डालने से दूध नहीं आएगा। जो निप्पल के चारों तरफ ब्लैक कलर का एरिया होता है उसको हम एरियोला बोलते हैं, वो प्रॉपर उसके मुंह में जाना चाहिए, तभी बच्चा दूध पी पाएगा। सिर्फ आगे के निप्पल एरिया को दबाने से दूध नहीं आएगा। और हमेशा पीछे से ब्रेस्ट को प्रेस करते हुए एरियोलर रीजन को जब आप प्रेस करेंगे तो आपका दूध सिक्रीट होगा। तो अगर उस तरह से पिलाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा है कि ब्रेस्ट को फिर हम कितनी बार वॉश करें, क्योंकि बच्चा बार बार पी रहा है। आपको रोज़ हर बार दूध पिलाने के बाद में अपनी ब्रेस्ट को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें एक सिक्रीशन भी निकलता है जिससे बच्चा अपने आप अटैच होता है कि हाँ ये ब्रेस्ट मिल्क मेरा है, या वो सिक्रीशन से करता है। अगर आप उसको बार बार धोते रहते हैं तो उसमें वो सोप की स्मेल या वाटर का प्लेननेस आ जाती है, तो बच्चे को भी वो अटैचमेंट नहीं हो पाता है कि हाँ मेरे को ये ब्रेस्ट से दूध मिलेगा। फिर आ जाता है कि मेरे को पेन बहुत होता है, जब भी मैं फीड कराती हूँ मेरे को पेट में नीचे दर्द होने शुरू होता है। देखिए हल्का दर्द होगा आपको, और उतना बियर तो करना पड़ेगा अगर आपको बच्चे को दूध पिलाना है, क्योंकि जब आप दूध पिलाते हैं तो वही ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपका रिलीज़ हो रहा है और उससे बच्चेदानी आपकी सिकुड़ रही है, जिसको अपने नॉर्मल जगह पे जाना है और बड़े साइज़ से वापस जैसे उसका पहले साइज़ था छोटा उतना पहुँचना है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो वो एक पॉजिटिव साइन है कि हाँ आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं और एक नॉर्मल लाइफ की तरफ जा रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग पेन होता है तो आप गर्म पानी की बॉटल से भी सिकाई कर सकते हैं, डॉक्टर से पूछ के दवाइयाँ भी ले सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। अदरवाइज़ थोड़े बहुत पेन में कोई दिक्कत नहीं होती है।
उसके अलावा होता है कि मैं बच्चे को दूध पिलाती हूँ तो मेरे निप्पल्स क्रैक हो जाते हैं या उसमें से थोड़ा सा इन्फेक्टेड आ जाता है, मुझे बहुत पेन होता है। आपको क्रैक निप्पल्स और पेनफुल निप्पल्स तभी होंगे जब आपका निप्पल्स में हमेशा पोजीशन ठीक नहीं होगी, बच्चा सिर्फ आगे की तरफ निप्पल एरिया को प्रेस कर रहा है, या जब आप बच्चे को डिटैच कर रहे हैं कि निप्पल एरिया से हटा रहे हैं, तो उस समय पे आपका जो है वैक्यूम जो क्रिएट किया हुआ है, जो एरियोला उसके मुंह में आपने डाला हुआ है, उसको थोड़ा सा ब्रेक करना होगा। आगे से उस एरिया को थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो वो इजीली डिटैच हो जाएगा, छोड़ देगा। तो जब उसमें खिंचाव नहीं पड़ेगा तो क्रैक्स भी नहीं आएंगे। उसके अलावा अगर आपकी क्रैक्स बहुत ज़्यादा है या पेन बहुत ज़्यादा है तो उसमें आप निप्पल शीट का यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। निप्पल शीट एक छोटा सा प्लास्टिक का सिलिकॉन का बना हुआ एक निप्पल आता है जो आप ब्रेस्ट पे अटैच करते हैं, और क्रैक निप्पल होते हुए भी बच्चे को आप अपना ही दूध फीड करा सकते हैं। उसमें अगर आप चाहें तो निप्पल शीट की जगह पे वैक्यूम पंप्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैकेनिकल भी आते हैं और इलेक्ट्रिकल भी आते हैं, जिससे मिल्क एक्सप्रेस करके आप एक कटोरी में या उसमें ले सकते हैं और बाद में बच्चे को पिला सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है मदर्स का कि मेरी ब्रेस्ट बहुत हैवी हो जाती है, पेनफुल हो जाती है, थोड़ा सा उसमें टेंडरनेस भी हो जाती है, जिसको हम ब्रेस्ट एंगॉजमेंट कहते हैं। ब्रेस्ट एंगॉजमेंट हो रही है तो क्या करें? ब्रेस्ट एंगॉजमेंट का मतलब है कि जितना आप बच्चे को फीड करा रहे हैं दूध उतना उससे ज़्यादा बन रहा है, या फिर जो बन रहा है उतना आप पिला नहीं रहे हैं बच्चे को। उसके लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको ऐसा लगे आप एक टॉवल को गर्म पानी में भिगो के उसको निचोड़ के उससे सिकाई कर सकते हैं और उसके बाद मिल्क को एक्सप्रेस आउट कर सकते हैं। अगर बच्चा भूखा है तो बच्चे को ही पिला दीजिए, और अगर बच्चा भूखा नहीं है तो उस मिल्क को निकाल के चाहे पंप की मदद से, जो कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल मैंने बताए हैं, या फिर हाथ से मैन्युअली भी आप प्रेस करके एक बर्तन में निकाल के रख सकते हैं, जो कि साफ़ और स्टेराइल होना चाहिए, और उसको आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। मदर्स मिल्क को ऑलमोस्ट 1 वीक से ज़्यादा टाइम तक के लिए भी आप फ्रिज में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जब बच्चे को भूख लगे आप उसी दूध को उसको पिला सकते हैं। लेकिन पिलाते समय हमें ध्यान रखना है कि वो दूध जो है माइक्रोवेव में या गैस के ऊपर गर्म नहीं करना है, उससे उसके प्रोटीन्स जो हैं वो ब्रेक कर जाते हैं और बच्चे को उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो उसको गर्म करने के लिए आप एक गुनगुने पानी की भगोने में गुनगुना पानी लेंगे और उसके अंदर उस दूध को कटोरी में या ग्लास में आप रख देंगे, जिससे वो एक नॉर्मल वार्मथ पे आ जाए जो बच्चे के पीने के लिए ठीक है। बाद में उस कटोरी को निकाल के आप चेक कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं हुआ है या बहुत ठंडा तो नहीं रहा है, और जब आपको लगे कि आपको टच करने पे वो एक नॉर्मल वार्मथ मिल रही है तो बच्चे को आप वही दूध पिला भी सकते हैं। उस दूध में कोई नुकसान नहीं होता है क्योंकि वो माँ का ही दूध है और बच्चे को पिलाया जा रहा है। बहुत से पेशेंट्स ये भी बोलते हैं हम दूध पिलाना चाहते हैं बट हमारे निप्पल्स थोड़े से इन्वर्टेड हैं, या फिर हमारे निप्पल्स थोड़े से बीच में जो है दबे हुए हैं और हम उनसे दूध पी ही नहीं पाता बिकॉज बच्चा पकड़ ही नहीं पाता है। तो उसमें भी निप्पल शीट आपको बहुत अच्छे से काम करती है। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही देख लेनी चाहिए कि अगर हमारे निप्पल्स थोड़े इन्वर्टेड है या अंदर की तरफ दबे हुए हैं तो हम डॉक्टर को बताएं, ताकि वो कुछ एक्सरसाइजेज और कुछ मैन्यूवर्स बताते हैं जिससे वो धीरे धीरे थोड़ा सा बाहर आ जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी हुआ है और बेबी डिलीवर हो गया है और आपके निप्पल्स अंदर की तरफ है तो आप निप्पल शीट यूज़ करके भी या फिर पंप की मदद से दूध एक्सप्रेस आउट करके भी अपना दूध बच्चे को पिला सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि माँ को क्या खाना चाहिए। ज़्यादातर लोग होते हैं कि नहीं, माँ को पानी ज़्यादा नहीं पिलाना चाहिए, उससे फैट लटक जाएगा या वज़न ढीलापन आ जाएगा शरीर में या फिर उससे परेशान होंगे। नहीं, आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना होता है, और पानी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि प्लेन पानी पीना है। किसी भी फॉर्म में आप अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे तो उसमें आप लिक्विड्स किसी भी तरह के ले सकते हैं, चाहे वो जूस पी सकते हैं, कोई सूप बना के पी सकते हैं, या फिर आप जो भी पानी की चीज़ें होती हैं जैसे नारियल पानी है वो ले सकते हैं। आपको अपनी डाइट में लिक्विड्स बढ़ाने हैं क्योंकि जो आपका मिल्क है वो आपकी बॉडी से निकल रहा है, और ये जो ब्रेस्ट मिल्क होता है इसका 80% जो हिस्सा होता है वो पानी होता है। तो अगर आपके शरीर में ही पानी की कमी होगी तो फिर दूध में कैसे पानी जाएगा, और नहीं जाएगा तो दूध का अमाउंट भी कम बनेगा तो बच्चे का पेट नहीं भरेगा। फिर आप परेशान होंगे विस्कस साइकिल के साथ कि नहीं मैं ऊपर का दूध पिलाना शुरू करती हूँ। बच्चे को आप ऊपर का दूध दोगे तो उसको उसकी आदत लग जाएगी, तो वो आप मेहनत नहीं करेगा आपकी ब्रेस्ट मिल्क पे अटैच होने की या दूध निकालने की। फिर वही है कि बच्चे की वीनिंग ऑफ बहुत जल्दी हो जाती है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि अपनी डाइट पे भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपको पानी की चीज़ें बहुत अच्छे से पीनी है,
डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वो आप खाएंगे, जिससे हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन अच्छा मिले। माँ को भूखा रहने की या सिर्फ हल्का खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, उसे एक प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट चाहिए होती है। इनफैक्ट जितनी कैलोरीज उसको प्रेगनेंसी के टाइम पे चाहिए होती है या नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में चाहिए होती है, उससे काफ़ी ज़्यादा 1500 कैलोरीज या 2000 कैलोरीज उसको ज़्यादा चाहिए होती हैं जब वो बच्चे को दूध पिला रही होती है, क्योंकि वही कैलोरीज यूज़ होती हैं बच्चे के मिल्क प्रोडक्शन के लिए और बच्चे को दूध पिलाने के लिए। अब फैमिली में हम अकेले रहते हैं और वर्किंग है, क्या करें? बच्चे को तो हम दूध पिलाना चाहते हैं लेकिन काम पे तो हमें जाना है, और 6 मंथ्स के बाद तो ज़्यादातर मैटरनिटी लीव इंडिया में भी ख़त्म हो जाती है। काम पे तो जाना है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाएगी। इसका भी सॉल्यूशन है, बिकॉज इस वीक में जो ये हम 2023 में ब्रेस्ट फीडिंग वीक मना रहे हैं, इसका लोगो ही है ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क इन वर्क। इसको कैसे कर सकते हैं? इसका एक बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन है कि जब आप मॉर्निंग में जा रहे हैं अपने काम पे, जाने से पहले बच्चे को दूध पिला के जाइए। उसके अलावा आप अपने साथ एक कंटेनर लेके जाएंगे, स्टेराइल होना चाहिए वो कंटेनर, और पंप लेके जा सकते हैं जो ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। वो आपकी चॉइस है कि आप मैनुअल लेना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल लेना चाहते हैं। आजकल ऑफिसेज में भी आपको पूरी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं कि आपने को एक रूम बना दिया जाता है या फिर आपको एक प्राइवेट एरिया दे दिया जाता है जहाँ पे आप जाके अपने ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस आउट कर सकते हैं। इस ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस आउट करने के बाद में आप बॉटल के अंदर फिल करते रहते हैं, और उसके बाद उसको आपके ऑफिस में अगर कोई भी फ्रिज है तो आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। नहीं तो आजकल कंटेनर्स मिल जाते हैं जिसमें आइस पैक्स रखे होते हैं। जैसे पहले ज़माने में हम लोग सिर्फ वैक्सीन्स के लिए इस तरह के कंटेनर्स यूज़ करते थे। आप वो कंटेनर्स रखिए और उनके अंदर वो बॉटल को रखिए आइस पैक्स के बीच में, जिससे उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। वो पूरा बॉटल आप एवरी 2 to 3 आवर्स, इनफैक्ट बोला जाता है 2 to 4 आवर्स, बट ऐसे कि आप हर 3 घंटे में जाके अपना मिल्क एक्सप्रेस आउट करते रहिए और वो बॉटल फिल करके रखिए। घर पे आके वो बॉटल आप आराम से अपने घर के फ्रिज में रख सकते हैं, और नेक्स्ट डे जब आप काम पे जाएंगे उस समय पे उस दूध को, जो भी आपका केयर टेकर है घर में, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या आपने मेड रखी है, जिसको भी है, आप उसको एडवाइस कर सकते हैं कि इस दूध को नॉर्मल गुनगुने पानी में एक नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के बाद धीरे धीरे बच्चे को या तो बॉटल से या स्पून और कटोरी में डाल के उससे पिला सकते हैं। तो उससे आप बच्चा पूरा दिन आपके दूध पे रहता है, और जो इस दिन आप एक्सप्रेस आउट करेंगे वो नेक्स्ट डे के काम आ जाता है। दूध को आप आराम से 1 महीने तक भी फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं होता है अगर आप रेफ्रिजरेटर के ऊपर के कंपार्टमेंट में अगर उसको रख रहे हैं। अगर नीचे के कंपार्टमेंट में रख रहे हैं तो 1 वीक के लिए आप उसको स्टोर कर सकते हैं। अगर आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, रास्ते में भी आपको परेशानी हो रही है, तो जैसे मैंने बोला आइस पैक के साथ कंटेनर्स मिलते हैं, आप उसमें दूध को रख के भी साथ में लेके जा सकते हैं बच्चे को कभी भी फीड कराने के लिए। अब पेशेंट्स बोलते हैं कि हमें मिल्क सिक्रीशंस बहुत कम हो रहे हैं, उसके लिए क्या करें? दूध बन ही नहीं रहा है तो हमें ऊपर से तो पिलाना ही पड़ेगा बच्चे को। नहीं, आपको ऊपर से पिलाने की ज़रूरत नहीं है। शुरू के 2 दिन में, क्योंकि मिल्क का सिक्रीशन इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो आप ऊपर से हम बोल देते हैं कि 48 आवर्स में आप थोड़ा ऊपर का दूध भी दे सकते हैं अगर मिल्क सिक्रीशन कम हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना दूध नहीं पिलाएंगे या अपनी ब्रेस्ट से नहीं लगाएंगे। जो इनिशियल 24 आवर्स या 48 आवर्स का दूध होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसकी वजह से बच्चे को सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी मिलती है, तो वो आपको पिलाना ही पिलाना है, और हर 2-3 घंटे में बच्चे को वो दूध पिलाना है। अगर आपको लगता है कि बच्चे का दूध इतना रिक्वायर्ड जितना है उतना नहीं आ रहा है, तो आप बच्चे को ऊपर से टॉप फीड भी दे सकते हैं, लेकिन बच्चे का पेट भरा होने पे भी अपनी ब्रेस्ट से ज़रूर लगाना है। बिकॉज जब बच्चा मुंह चलाता है और उससे ब्रेस्ट को जो एंगेज करता है, तो उससे जो हार्मोन सिक्रीशंस हमारे होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और उससे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। अगर आप बच्चे को ऊपर से दूध पिलाने लग जाएंगे और ब्रेस्ट पे कोई वर्क नहीं होगा, तो ऐसे में वो हार्मोन्स अपने आप सेटल डाउन होते हैं और मिल्क प्रोडक्शन और कम हो जाता है। तो जितना ज़्यादा आप बच्चे को दूध पिलाएंगे उतना ज़्यादा आपका दूध बनता चला जाएगा। कुछ होम रेमेडीज़ भी हैं जिनकी वजह से हमारा मिल्क सिक्रीशन बढ़ सकता है, जैसे कि मेथी। आप मेथी का पानी पी सकते हैं, मेथी के लड्डू बना के खा सकते हैं, अपने सब्ज़ी में मेथी का प्रोडक्शन ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका मिल्क सिक्रीशन और बढ़ सकता है। मेथी के अलावा सौंफ है, वो भी बहुत हेल्पफुल होती है मिल्क सिक्रीशन बढ़ाने के लिए, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में। चाहे उसका पानी उसको रात को भिगो के रखें, सुबह बॉईल करके थोड़ा कम करके काढ़ा बना के पी लें,
या फिर आप सौंफ को अपने रूटीन हर तरह के खाने में उसको यूज़ कर लें, या रूखा भी थोड़ा सा खा सकते हैं। हमारे पास कुछ मेडिसिन्स भी होती हैं जिससे हम मिल्क सिक्रीशंस बढ़ाते हैं। कुछ लैक्टोज ग्रेन्यूल्स हम देते हैं, कुछ टैबलेट्स देते हैं, लेकिन वो तभी दी जाती हैं जब हमें लगता है कि आपको रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट्स हमें आप आके अगर दिखाते हैं तभी पता चलता है। तो वो हमेशा डॉक्टर की एडवाइस से ही लेनी चाहिए। इसी तरह से बिना पूछे कभी भी कुछ शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जो भी लेते हैं वो सब बच्चे को मिल्क के अंदर से जाता है। अगर आप किसी मेडिकेशन पे हैं तो वो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, ताकि पता चल सके कि वो मेडिसिन जो है मिल्क में सिक्रीट तो नहीं हो रही है। क्योंकि बहुत से लोग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह यूज़ करते हैं जिसमें हमारा ईस्ट्रोजन होता है, और वो भी मिल्क में सिक्रीट हो जाता है। कुछ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं, वो भी मिल्क में सिक्रीट होती हैं। तो अगर हमें पता होता है कि आप कौन सी ड्रग्स पे हैं, तो हम बता सकते हैं कि ड्रग्स को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, या बच्चे को, अगर आपके लिए वो ड्रग्स इतनी ज़रूरी हैं जिनको आप नहीं रोक सकते, तो बच्चे को फीड कराने की रोक सकते हैं। अब आते हैं बात कि आगे और क्या करें। तो मिल्क सप्लाई हमने बढ़ा दिया, हमने उसको प्रॉपर लैचिंग का तरीका भी बता दिया, डाइट भी प्रॉपर बता दी, फिर भी मेरा बच्चा दूध नहीं पी रहा है। प्रॉब्लम वही आती है कि फैमिली सपोर्ट बहुत चाहिए। अगर आपको कोई एनकरेज करेगा, आपको कोई, क्योंकि आप इतने थके हुए होते हो, आप बच्चे को दूध पिलाते हो, बच्चा ठीक से पकड़ नहीं रहा है, और 5 मिनट में आप ट्राई करा, 10 मिनट ट्राई किया और आपने कहा कि नहीं पी रहा है, बेटर है मैं ऊपर से पिला दूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी इतनी ताकत नहीं रही है कि मैं बच्चे को दूध पिला सकूँ। बट उसकी के लिए आपको फैमिली और हस्बैंड का सपोर्ट चाहिए होता है, सोसाइटी का सपोर्ट चाहिए होता है कि बच्चे को भी कोई देखेगा। लेकिन जब आप बच्चे को एक बार दूध पिलाते हैं तो एटलीस्ट हाफ़ एन आवर के लिए दूध पिलाना है। हाफ़ एन आवर से पहले अपनी कोशिश करना रोकना नहीं है। हाफ़ एन आवर में जब आप दूध पिलाते हैं तो हार्डली 5 मिनट्स आपका बच्चा दूध पिएगा, लेकिन वो दूध उसके लिए सफिशिएंट है। अब लास्ट क्वेश्चन बस एक आ जाता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा बच्चा ठीक से फीड ले रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो लगता है वो इतना कम दूध पी रहा है कि उससे उसको ताकत ही नहीं आएगी। नॉर्मली एक बच्चे को 30 to 40 ml दूध चाहिए होता है एक टाइम में पीने के लिए, वो उसकी डाइट के लिए काफ़ी होता है। लेकिन अगर वो देखना होता है तो उसके लिए बहुत सिंपल पैरामीटर्स हैं। अगर बच्चे को ठीक से फीड नहीं मिल रहा है और आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में हैं, तो बच्चे का वेट गेन नहीं होगा। तो आपको बच्चे का सबसे पहले वेट देखना होता है कि वो रिडक्शन की तरफ तो नहीं जा रहा है या कम तो नहीं हो रहा है। दूसरा, बच्चे का यूरिन आउटपुट ठीक है कि नहीं, कि बच्चा जो दूध पी रहा है उसके बाद में बाथरूम वगैरह जा रहा है कि नहीं, बाथरूम कम तो नहीं हो गया है, या जब बाथरूम करता है वो बहुत ज़्यादा पीला तो नहीं हो गया है। उससे हमें पता चल जाता है कि बच्चा डिहाइड्रेटेड तो नहीं हो रहा है। बच्चे के होंठ सूखे रहेंगे, बच्चे की स्किन थोड़ी सी लूज़ हो जाएगी। अगर ऐसी कोई भी फीचर लग रही है, इसका मतलब जो आप दूध पिला रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं हो रहा है और बच्चा भी डिहाइड्रेट हो रहा है। तो ऐसे में हम टॉप सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं बच्चे को दूध पिलाने के लिए, लेकिन कोशिश हमारी हमेशा यही रहेगी कि शुरू के 6 महीने में बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है। 6 महीने के बाद भी बच्चे को घर के खाने के साथ में माँ का दूध पिलाते रहना है, और 2 साल से बाद में हमें ट्राई करना है कि बच्चा दूध पीना छोड़ दे, क्योंकि उसकी अपनी परेशानियाँ हो जाती हैं। बच्चे को टूथ कैविटीज़ हो सकती हैं, बाकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो 2 साल के बाद में वो प्रॉपर पूरे खाने पे आ जाना चाहिए। ये सब था ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। ब्रेस्ट फीडिंग को लेके अगर आपके कोई भी सवाल या क्वेरीज़ हैं, या आप कुछ जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो आप हमें यहाँ पोस्ट कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम आपको उसके लिए रिप्लाई कर देगी। थैंक यू वेरी मच।